नाम जप पर अपने को चर्चा करनी है। जगत में हमने देखा होगा व्यक्ति चला जाता है और व्यक्ति का नाम बहुत दिनों तक चलता रहता है। नाम का महत्व जगत में भी है। व्यक्ति नहीं है, उसके मरने के बाद घर वालों ने उसको जला दिया। 500,000 वर्ष पहले जिसको जलाया उसके नाम पर सड़कें बनी है, उसके नाम पर कुछ बना है। 2-4 हजार वर्ष पहले मरा, उसके नाम पर कुछ बन रहा है। तो नाम का महत्व हम सब समझते हैं कि व्यक्ति का महत्व नहीं है, नाम का महत्व है। ऐसा आपने इस पृथ्वी तल पर भी देखा जाता है। तो स्पष्ट है कि नामी से नाम बड़ा। नामी ने जो किया उस पर उसका नाम चल पड़ा। अगर कोई बहुत खराब करता है उसका भी नाम चलता है, और कोई बहुत अच्छा करता है तो उसका भी नाम चलता है, परंतु जो बीच में रहता है उसको कोई नहीं जानता। तो प्रभु का नाम चलता है। हालांकि प्रभु पृथ्वी पर अवतार लिए थे, तो स्थूल देह पर आए और दे चले गए अपने लोग को। उनका पार्थिव देह कोई जलाया नहीं, कुछ नहीं, तब पृथ्वी का तो त्याग उन्होंने भी कर दिया। फिर पृथ्वी पर भी उनका नाम चल रहा है। हमने कहीं कहीं ऐसा भी सुना है कि सनातन धर्म में अवतार होने के पहले नाम चलता था। जैसे शिव जी के विवाह में शिव जी ने अपने पुत्र गणेश की पूजा की, तो गणेश जी का तो प्राकट्य हुआ होगा शादी होने के बाद। उसमें लिखा है रामायण में, सुर अनादि जिए जान। सुर अनादि। द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ, त्रेता में श्री राम का जन्म हुआ, और दोनों का नाम सतयुग में लिया जाता था, राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। तो इनका अवतार होने से पहले भी इनका नाम था और इनका पृथ्वी त्यागने के बाद भी नाम है। नाम उनका रहता है जो कुछ विशेष करके जाते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि नहीं? बोलिए गुरु जी। जो जानते हैं उसका नाम रहता है ना। पृथ्वी पर भी नाम का बड़ा महत्व है। और जिस व्यक्ति का बहुत नाम होता है उसके नाम से आप कहिए कि हम उसके परिवार के हैं, तो आपका भी महत्व बढ़ जाता है। अभी उस व्यक्ति की महिमा है कि नाम की महिमा है? नाम की है। तो नाम की बहुत बड़ी महिमा होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि जब श्री राम सेतु बंध का निर्माण हुआ था, तो सेतु बंध पर नल्ली राम लिख लिख कर पत्थर जोड़ रहे थे, सेतु बन रहा था। श्री राम ने सोचा कि इतना ज्यादा मेहनत होता है तो हम ही क्यों न बना दे। एक पत्थर लिया और छोड़ दिया समुद्र में, तो डूब गया। हनुमान जी खूब जोर से हंसे। हमने कहा तुम देख रहे हो? हाँ, मैं आगे समुद्र तक सब देख रहा हूँ, आपका सारा चरित्र देख रहा हूँ। तुम हंसे क्यों? बोले प्रभु आप कर क्या रहे? बोले इन लोगों को इतना कष्ट होता है कि पत्थर लाते हैं, मेरा नाम लिखते हैं, उसके बाद उससे सेतु बनाते हैं, तो मैं क्यों ना स्वयं ही पत्थरों को जोड़ निर्माण कर दूं। हनुमान जी और जोर से हंसे। प्रभु ने कहा तुमको क्या हो गया है हनुमान?
बोले हम तो आपकी बचकानी हरकत पर हंस रहे हैं। अच्छा, हमने बचकानी हरकत की है? बोले बिल्कुल की है। अरे प्रभु, आपका नाम लेने से सब करता है, और आप जिसको थाम लोगे उसको अगर आप डाल दोगे वो डूबेगा कि तैरेगा, ये भी आपको समझ में नहीं है। आप उसको हाथ में लेते हो, डाल देते हो समुद्र में, तो वो समुद्र पर कैसे तैरेगा? आप में कुछ नहीं है, आपकी कोई महिमा नहीं है। महिमा है केवल आपके नाम की। आप यहाँ बैठे हो, उससे क्या होगा? आपका नाम 34 लोग रख रहे हैं, महिमा उसकी है, आपकी नहीं। आप तो एक ही जगह रह पाओगे एक बार शरीर से, एक काली हो, पर आपका नाम सर्वव्यापी है। श्री राम जी का मुंह छोटा हो गया। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु, इसमें ना निराश होने की कोई बात नहीं है। रावण जब आएगा तो आप अपने नाम की महिमा उससे पूछना, वो आपके नाम की महिमा बहुत अच्छी तरह जानता है। आपके श्री राम और अधिक चौंके, बोले क्या कह रहे हो हनुमान? बोले मैं ये कह रहा हूं, आप रावण से अपने नाम की महिमा पूछना। जब रावण से इनकी भेंट हुई तो इन्होंने कहा कि दशानन लंकेश, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हनुमान ने कहा है कि मेरे नाम की बड़ी महिमा है, क्या आप इस विषय में मुझे कुछ समझा सकते हो? रावण हंसा और ठठाका लगा के हंसा, और हंसने से उसके नेत्रों में जल भर आया। कहा, बड़े विनीत स्वर में कहा, प्रभु राम, आपको पता नहीं आपके नाम की महिमा क्या है, ये आप कैसे जान सकते हो? गुड़ को थोड़ी पता है कि गुड़ में मीठापन है। वो तो गुड़ जो खाता है उसको पता है कि गुड़ मीठा होता है। गुड़ खुद में थोड़ी जानता है कि मैं मीठा हूं। आप क्या जानोगे आपके नाम की महिमा? आपको पता है, मैं जब सीता हरण करने गया तो मैं आपके नाम की वंदना करके गया कि मैं आपके नाम की वंदना करता हूं, मुझे सफलता मिलनी चाहिए। आपके नाम ने आपको वहां से हटाकर मुझे सफलता दे दी और मैं सीता हरण कर सका। मैं हर कार्य को करने के पहले आपके नाम का स्मरण करता हूँ और उस नाम रूपी प्रभु से कहता हूँ कि मुझे सफल करना, और मैं कहीं असफल नहीं होता। ये आप स्वयं नहीं जानते, इसका भेद मैं जानता। प्रभु राम, निराश मत होना, आप में कोई शक्ति नहीं है। मुझे जीतना हो तो आपको भी अपना नाम स्मरण करना पड़ेगा। आप अपना नाम स्मरण करके बाण चलाओगे तभी मैं मर पाऊंगा, और नहीं तो मैं नहीं मरूंगा। और मेरे अपना नाम स्मरण करके जब आप बाण चलाओगे तो मेरे मरने का रहस्य भी आपको पता चल जाएगा, और उस बाण से फिर मैं मृत्यु को प्राप्त भी हो जाऊंगा। पर आप स्वयं करना चाहोगे तो मैं नहीं हो पाऊंगा। अब तो श्री राम और असमंजस में पड़े, बोले मैं तो अब और उलझ गया कि नाम की महिमा जो लंकेश आपने बतलाई, ये महिमा क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझसे अधिक मेरे नाम की महिमा क्यों है। अब की लंकेश बहुत जोर से हंसकर कहते हैं, अगर आप इतना भी नहीं समझ सके तो आप काहे के श्री राम हो? काहे के आप राजा हो? कुछ नहीं हो। देखो, आपका जन्म होने के बाद आपका नाम ऋषि ने रखा,
और जब आपका जन्म नहीं हुआ था तो भी आपका नाम था, क्योंकि मैं जब तपस्या करने गया था उसमें आपका जन्म नहीं हुआ था। मैंने जब वरदान प्राप्त किया उसमें आपका जन्म नहीं हुआ था, और मैं जब तपस्या करता था तो आप ही का नाम जपता था। तो ऐसा क्यों हुआ? बोलो ऐसा इसलिए हुआ कि आप स्वयं प्रकट नहीं हो, नाम ने आपको प्रकट किया है। नाम से आप प्रकट। नाम की महिमा इसलिए होती है कि नाम संपूर्ण होता है, नाम सर्वत्र होता है, नाम अपने आप में पूर्ण होता है, और नाम में वो शक्ति होती है जो किसी में नहीं हो सकती, उस व्यक्ति में भी नहीं होती जो नाम में होती। आपको मैं एक डोरी से बांध कर खींचना चाहूं तो जहां आपका शरीर है वहीं से आपको डोरी से खींच के ला सकता हूं, पर आपका नाम विश्व में कहीं भी बैठकर कोई लेगा तो वो ऐसी डोरी है कि आपको बांध कर ले आएगा, आपको वहां नहीं पड़ेगा। नाम एक ऐसी डोरी है, नाम एक ऐसी डोरी है जिसके में खींचे खींचे आप स्वयं भी चले आओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप किस आकर्षण से वहां जा रहे हो। ये आप हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग का सत्संग हो रहा है, 2 मिनट 5 मिनट बाद बात करूं। हेलो, हाँ निकुंज वो पंडित नंबर याद है पंडित जी आपको? हम नंबर दे दिए पंडित जी को, तुमको फोन कर रहे हैं। अरे वो कर लिए हैं, चार्ज कर दोगे, फोन बंद हो गया बीच में, तो याद है क्या नंबर आपको? नहीं, हम देते हैं। तो 1 मिनट, नाम वह डोरी है जो आपको नचाता है। और क्या नाम की महिमा आप सुनना चाहते हैं? बोले मैंने सुन तो लिया, पर मैं अब इसको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। तो क्या लंकेश आप इस नाम की महिमा को मुझे प्रत्यक्ष दिखला सकते हो? बोला क्यों नहीं, अवश्य दिखला सकता हूं। तो फिर आप एक बार मुझे मेरे नाम की महिमा दिखला दो। रावण ने कहा ठीक है, कल जब मैं रामेश्वर पूजन करवाने बैठूंगा ना, तब आपके नाम की महिमा मैं आपको बतला दूंगा, दिखला दूंगा। अब राम जी को रामेश्वर जी की स्थापना की त्वरा तो कम हो गई, नाम के महिमा को जानने की त्वरा अधिक हो गई। दूसरा दिन हुआ, आचार्य रावण आसीन हुए अपने आसन पर, जजमान राम अपने आसन पर बैठे, बगल में स्वर्ण पत्र, ये वो बगल में सीता जी विराजमान। सीता जी के बैठते ही विधि का कार्य प्रारंभ हो गया। अग्नि जब जलाने लगे, हवन के लिए कुंड तैयार करने लगे, अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही, क्योंकि उस समय कुछ हल्की बारिश की बूंदें पड़ने लगी। अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है और मुहूर्त निकल रहा है, लिंग की स्थापना करवाना आवश्यक है। सूक्ष्म हवन के बिना स्थापना हो नहीं सकती। रावण बड़ा निराश हो गया, भूल गया कि श्री राम को श्री राम के नाम की महिमा दिखानी है।
एक बार विकल हो गया, मूर्ख का मैं क्या करूंगा, चेतना जागती है और वह मंत्र के दौरान एक मंत्र पढ़ता है, हे श्री राम, आप आज मेरे यजमान हो और आप रामेश्वर की स्थापना करने के लिए मुझे आचार्य रूप में वर्ण कर चुके हो। आचार्य का काम है कि यजमान का यज्ञ सांगोपांग पूर्ण कराए। यह विघ्न आ गया है, अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। हे श्री राम, आप अपने नाम को आदेश दो, हमारी अग्नि प्रज्वलित कर दे। जय श्री राम बोलकर जैसे ही उसने अग्नि प्रज्वलित किया, अग्नि करके जलने लगी। बोल राजा रामचंद्र की जय, राम जी के नाम की जय। और यज्ञ संपन्न हुआ, रामेश्वर की स्थापना हुई। दक्षिणा में जो भी कुछ मांगा लंकेश को मिला। विदाई के समय राम जी ने कहा, लंकेश आप वास्तव में आचार्य हो, इस लिंग की स्थापना करवाने के संग मेरे मन का भ्रम भी आपने दूर कर दिया। जो अग्नि किसी कारण प्रज्वलित नहीं हो रही थी, जय श्री राम का नाम लेते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई। नाम एक दाहक शक्ति है, ऐसी दायिका शक्ति उसमें है कि नाम लेने से हमारे सारे पाप जल जाते हैं। आप इस नाम को मधुर रस से पूर्ण भी मान सकते हैं। इस एक ही नाम के कई स्वरूप हैं। ये जगह पर दायिका शक्ति भी है। ये इतना मधुर है कि आप इस किसी भी नाम को जपोगे, आपके हृदय में लगेगा बड़ी ठंडक आ रही है, हृदय में ठंडक आ रही है। और नाम आप ले रहे हैं तो उसको, नाम को अपनी दायिका शक्ति दिखानी नहीं पड़ती। उसका स्वरूप है कि वो जहाँ जाएगी वहां उससे विपरीत जो वातावरण है अपने आप नष्ट हो जाएगा। जैसे अग्नि में कुछ भी पड़ेगा तो वो नष्ट हो जाएगा, उसी तरह नाम जहाँ रहेगा वहाँ कलमश नहीं रहेगा, कलमश स्वतः नाश हो जाएगा। इसी प्रकार नाम जपने से इस सारे पापों का नाश स्वतः होता है, करना नहीं पड़ता, परंतु नाम के प्रति एक निष्ठ होना पड़ता है। एक नाम जो हम जप रहे हैं उसी नाम को जपे। किसी के कहने के कारण आज ये नाम बदला, वो आपने जिस नाम का चयन किया उस नाम ने आपको वरण कर लिया। ये मानिए, अब आप शादी के समय एक पति को वरण करती हैं और पति पत्नी को वरण करता है, उसी प्रकार हम एक नाम को वरण करते हैं। वह वरण करना अर्थात उनसे विवाह करना, और जिस नाम को हमने वरण किया उसी के पीछे हमें अपना जीवन खत्म करने से नाम मेरा सब कुछ कर देगा, कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि जगत के कार्य तो हम कर्तव्य समझकर करते रहें और आध्यात्म में सब काम छोड़ कर बैठ जाए कि नाम स्वयं कर देगा। यह ऐसा भी उचित नहीं है, परंतु नाम करता है। बोल बरसाने वाली जी।